अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 25 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट आपका जो ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ है डेल क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी। अगर आप देखें तो ये सिंपल क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि सिंपल इसका क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के साथ आ जाएगा, फिर प्लस के साथ सेकंड टर्म के साथ आ जाएगा। बट इसको प्रूव कैसे करना है तो वो देख लें। सबसे पहले लेट लिखना है, जो वेक्टर ए है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली हमने वेक्टर बी लेना है, उसकी वैल्यू क्या एज्यूम कर लेनी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये हम लोगों ने वैल्यूज़ लेट कर लेनी है। फिर उसके बाद जब ये दोनों वैल्यूज़ ले ली हैं, इसके बाद अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू ये पहले ये वाली सारी टर्म्स लिखनी है, मतलब वेक्टर ए की सारी टर्म्स लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वेक्टर बी की वैल्यू सारी टर्म्स लिख दी जाएंगी। अब ये आई कैप है, ये आई कैप है। आई कैप 2 दफ़ा आ रहा है, उसको एक दफ़ा लिख देना है और इसके साथ जो वैल्यूज़ है उनको प्लस करके लिख देना है। तो क्या आ जाएगा A1 प्लस B1। सेम यहाँ पे भी देखेंगे आएगा A2 प्लस B2 और यहाँ पे भी देखेंगे आएगा A3 प्लस B3। नेक्स्ट देखें आप इसी जो मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेना है डेल का, और उसके बाद इसको 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखना है। ऊपर आई जे के की वैल्यूज़ आ जाएंगी, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड आ जाएगा, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जगह A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 आ जाएगा। फिर इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। पहले आपने आई कैप लिखना है और आई कैप में इस टर्म को और इस टर्म को स्किप कर देना है। सिमिलरली सेकंड में देखें इस टर्म को स्किप कर देना है और इसके साथ ये वाली जो टर्म है इसको स्किप कर देना है। लास्ट पे देखें इसको और इसके साथ इस टर्म को स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद इस तरह से हम लोगों ने लिख देना है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस इसको इसके साथ लिख देंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये थर्ड टर्म देखें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। अब क्या करना है, इसको पहले इसके साथ सेपरेट लिख देना है, पार्शियल A3 और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल B3 और पार्शियल वाई, माइनस पार्शियल A2 ओवर पार्शियल जेड, माइनस प्लस माइनस पार्शियल B2 ओवर पार्शियल जेड। इस तरह से आ जाएगा। तो इस सारे को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आपका सोल्यूशन आएगा। मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और उसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, पहले आपने ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया, मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर उसके बाद सेपरेटली इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने आई कैप वाली टर्म जो है, अगर आप ए वाली टर्म्स देखें इसको और इसको कंबाइन करके लिख देना है। फिर उसके बाद ए वाली टर्म्स देखें तो वो है जे वाली, जे के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, एक ये है ए वाली और इसके साथ एक ये है, सॉरी नहीं, इसके साथ पहले फर्स्ट ये वाली है और इसके अलावा अगर ये वाली है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, माइनस सेंटर में लिखा जाएगा, प्लस वाली टर्म पहले लिख दी जाएगी। सेम हम लोगों ने थर्ड वाली को भी ऐसे लिख देना है। फिर हमने B3 जो बी वाली टर्म्स हैं उनको बी आई वाली टर्म्स को सेपरेट कर देना है, जे वाली टर्म्स को सेपरेट कर देना है, और के कैप वाली टर्म्स को सेपरेट कर देना है। अब अगर आप देखें तो जो मेरे पास फर्स्ट ऊपर वाली इक्वेशन बनी है आई कैप, मतलब ये पूरी टर्म जो बनी है इसको डेल का क्रॉस ले ए के साथ ये टर्म लेट कर लेते हैं, प्लस इसको डेल का क्रॉस लें बी के साथ इसको लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट पे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लास्ट पे आपने लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, और लास्ट पे लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, डेल क्रॉस फाई ए, मतलब हमारे पास इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है। हमने क्या करना है, अगेन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वेक्टर को लेट कर देना है। तो ये है वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और उसके बाद डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फाई ऑफ ए के साथ। तो क्या आ जाएगा, डेल और फाई ए की जगह मतलब इस पूरी वैल्यू के साथ फाई को मल्टीप्लाई करके लिखना है, फाई A1 आई कैप प्लस फाई A2 जे कैप प्लस फाई A3 के कैप, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर हमने इस 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्रॉस का मीनिंग ये है, ऊपर आई जे के आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और आई कैप के नीचे आई कैप वाली टर्म लिख दी जाएगी।
जे कैप के नीचे जे कैप वाली टर्म लिख दी जाएगी और के कैप के नीचे के कैप वाली टर्म लिख दी जाएगी। फिर अगेन इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद सेम प्रोसेस के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगेन यहाँ से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको लिख दिया, पहले लिख देना है, मतलब अब कह लो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले इसको पहले लिख देना है A3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस, फिर हमने A3 को सेपरेट कर देना है 5 के साथ लिख देना है। फिर सेम बाकी भी सारी टर्म्स ऐसे लिखनी है और इस तरह से आपका एक पेयर आ जाएगा। कह लें कि हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन ऊपर आई कैप है, नीचे जे कैप है, नीचे के कैप है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और टर्म्स चेंज हो जाएंगी। टर्म्स चेंज करने के बाद आपने 5 वाली जो टर्म है, ठीक है, उनको कंबाइन कर देना है, मतलब इसको और इसको कंबाइन करके आई कैप के साथ लिख देना है और A3 वाली जो ए वाली टर्म है उसको एक साथ लिख के आई कैप सेपरेट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म होगी। ये पहले माइनस ये वाली टर्म जे कैप लिख दिया जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो ये पहले ये बाद में लिखी जाएगी और जे कैप मतलब दो दो टर्म्स करके सेपरेट कर देना है। फिर इसको और इसको लिख देना है के कैप प्लस इसको और इसको लिख देना है के कैप, मतलब सेपरेट कर देना है उनको, सारी जो टर्म्स मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब इस तरह से सेपरेट करने के बाद आपने क्या कर देना है, ये देखें इस इक्वेशन में देखें मैंने इसको सेपरेट कर दिया हो और उसके लिए मैंने जो यूज़ किया वो एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। फाई बाहर आ गया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ है, ठीक है। तो फिर हमने फाई अगर इसको देखें तो ये डेल का क्रॉस लिया जा रहा है ए के साथ, प्लस अगर इसको देखें तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। तो हमें पता है कि ऊपर वाली वैल्यू अगर देखें ये तीनों वैल्यूज डेल फाई को रिप्रेजेंट करिए और A1 A2 A3 ए को रिप्रेजेंट करा है। तो लास्ट पे आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। तो हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और लास्ट पे लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।